चलिए, अबू आजमी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनसे सवाल कर लेते हैं। सर, आज बहुत अहम दिन है। आज सबका स्टैंड क्लियर हो जाएगा संसद में कि कौन सी पार्टी इस मुद्दे पर क्या चाहती है। लेकिन अभी जगदंबिका पाल को भी हम सुन रहे थे कि एक पक्ष जो सबसे खूबसूरत है इस बिल का वो ये है कि मुस्लिम समुदाय में खास तौर पर जो गरीब तबका है जिसके उत्थान के लिए कदम उठाए गए हैं, आखिर इसकी अनदेखी क्यों की जा रही है, इस पर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? ये कौन कह रहा है? अरे जो जो ज्यादती कर रहे हैं वो पाल साहब क्या कहेंगे? मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों को जब राजेंद्र सचर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों के हालात इस देश में बहुत जगह पर दलितों से भी ज्यादा खराब हैं, तो क्या कर दिया आपने? राजेंद्र सचर कमेटी को कहां लागू कर दिया आपने? आपको बहुत प्यार है क्या? ये जेपीसी की रिपोर्ट जो है ना, गलत पेश की जा रही है। मैं समझता हूं कि इस देश का कोई भी मुसलमान जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी भी वक्फ बोर्ड का सपोर्ट, वक्फ की बिल का कभी सपोर्ट नहीं करेगा। हम उसका दिल खोल करके उसका अपोज कर रहे हैं। सर, अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तो बातें रख दी गई कि कहां पर ऐतराज है। ये सरकार, आप क्योंकि खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम इसके विरोध में, आप भी, तो आपको कहां पर कौन कौन से संशोधन पर ज्यादा ऐतराज है? सर, क्लियर कर दीजिए सदन में जाने से पहले। देखिए मैं अपनी लीडरशिप, मेरे लीडर जो है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा है, ये हमारे लीडर हैं। ये बैठ के बात कर लें कहां संशोधन करना है, क्या करना है। अगर वो एग्री होते हैं तो हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर हमारी ये जमातें अपोज नहीं एग्री होंगी तो मैं क्या, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और मैं समझता हूं कि इस सरकार की नीयत हमारे लिए खराब है, शुरू से खराब है। सीएनआरसी क्यों लाया गया? आप मुसलमानों का सर्टिफिकेट चेक करोगे, उनको यहां से निकाल दोगे, और गैर मुस्लिम हिंदू जो है उनका अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो दूसरे दरवाजे से तुमको अंदर ले लोगे। या किसी के बाप का मुल्क है ये इस तरह से कर रहे हैं आप? इसमें जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ रही है, कौन कर रहा है? यही सरकार कर रही है। कौन कर रहा है यहाँ पर? ये सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कावड़िए लोग सड़क जाम करके एक गाड़ी नहीं जाने दे रहे, कोई जा रहा है उसको मार रहे हैं, और मुख्यमंत्री वहां फूल की बरसात कर रहे हैं। और मेरा देश है, और मैं मस्जिद के बाहर, जब मस्जिद भर जाती है तो बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता। मंदिर भरती है तो आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता। ये क्या हो रहा है इस देश में? आपने जो बिल 3 तलाक के बिल लाया वो भी मुसलमानों के खिलाफ लाया कि किसी और मुसलमानों को जेल भेज दिया जाए। दरगाह तोड़ रहे हैं आप जो है मंदिरों के पास जो मुसलमान अपनी दुकानें लगाता था वहां मुसलमान को नहीं जाने देंगे आप। ये क्या, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने वाली ये सरकार है। इस सरकार की इस बिल का खुल के अपोज होना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी काम मुसलमानों के फेवर में कभी नहीं करने वाले हैं। गोपाल जी, जवाब दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम करना ये इनका फर्ज है, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां उसी से चढ़ती है। जगदंबिका पाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें अगर आप वक्फ बोर्ड के सारे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को केवल मुसलमानों से ही जोड़ोगे तो जो प्रॉपर्टीज आप क्लेम कर रहे हैं वक्फ के अंदर, तो वह तो और भी धर्मों के लोगों की है। अभी आप बिशप साहब के पत्र का क्यों नहीं जवाब देते कि 700 प्रॉपर्टी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की है वो वक्फ के अंतर्गत वो ले ली गई है? उसका जवाब क्यों नहीं देते? और ये कह रहे हैं मुसलमान सब अपोज कर रहे हैं। अरे चिश्ती साहब ने, अजमेर दरगाह शरीफ के चिश्ती साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अमेंडमेंट के साथ सहयोग में खड़े। ये सच्चर कमेटी की बात करें, सच्चर कमेटी तो यूपीए सरकार के समय आई थी। उन्होंने उनकी कच्चा चिट्ठा खोल दिया था कि 60-65 साल के कांग्रेस के जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के बाद भी उन्होंने केवल मुसलमानों को वोट बैंक की तरह कंसीडर किया। कभी उनके लिए कोई काम क्या किया? वो उनकी हालत बद से बदतर होती गई। अब उज्ज्वला योजना है, सबको बराबर मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई धर्म से मतलब नहीं है। 30% से ज्यादा लोगों को, मुसलमानों को उसमें ठीक है, आप सवाल विपक्ष पर उठा रहे हैं। सरकार